एग्रीकल्चर ऑप्शनल आपको क्यों लेना चाहिए? देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए आपको ये तैयार कर देता है। मान लीजिए आपके अटेम्प्ट हो गया, 2, 3, 4 अटेम्प्ट हो गया, नहीं निकल रहा है, तो एक अल्टरनेटिव भी आपको रखना है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल एक ऐसा ऑप्शनल है जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी है और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में भी है। तो ये चीज़ आपको बहुत ह्यूज एडवांटेज देती है क्योंकि एक ही ऑप्शनल से आप दोनों एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकता है। एक तो ये ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ क्या है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल में अगर आप पूरे सिलेबस को टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट कर लेते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के पूरे सिलेबस को टाइम बाउंड मैनर में अगर आपने अच्छा कर लिया, तो फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मोर देन आप कह सकते हैं 70 से 80% क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं पीवाईक्यू से। तो एक मैं आपको रीजंस डिस्कस करता हूं कि क्यों आपको एग्रीकल्चर ऑप्शनल लेना चाहिए। क्या बायो बैकग्राउंड की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। एक बार सिलेबस तो देखिए। मतलब पेपर 1 तो पूरा ऐसा है कि जैसे आप ज्योग्राफी एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं, तो जरूर से देखिए एक बार, जिससे आपका दिमाग का मिथ जो है वो दूर होगा। और दूसरा, मैं भी आपको नोट्स भी आई विल शेयर विथ यू कि देखिए किस तरीके के नोट्स मेरे द्वारा आपको मिलेंगे। लाइव क्लासेस है मेरे द्वारा, कोर्स जो है उस पर डिस्कशन लास्ट में करेंगे। मेरे जो भी कोर्सेस हैं वो सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर है और कहीं नहीं है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट पे क्या क्या चीजें आपको एग्रीकल्चर ऑप्शनल में ध्यान रखना चाहिए। देखिए, पहला क्या है कि जो भी ऑप्शनल, कोई भी ऑप्शनल अगर आप लेते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या कोई भी ऑप्शनल है, वो 500 नंबर आपको कैरी करता है। तो ये इंपॉर्टेंस ऑप्शनल का बहुत है। अगर आप गलत ऑप्शनल चूज कर लिए तो वो आपकी प्रिपरेशन और आपके सिलेक्शन को बहुत अधिक जो है अफेक्ट कर सकता है। तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल अगर आप लेते हैं तो इससे आपका जीएस मार्क्स का एवरेज, खास तौर से जीएस पेपर 3 के लिए यूजफुल है। तो क्या जीएस के लिए यूजफुल है? बिल्कुल यूजफुल है। आप देखेंगे उसमें 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते हैं जीएस पेपर 3 के अंदर, एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो वो सब कुछ आप ऑप्शनल में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो जीएस के लिए नो डाउट आपके लिए यूजफुल है। क्या ये जैसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, इसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट जो भी सिलेबस आपका होगा, जैसे सिलेबस में लिखे हुए शब्द आप गो थ्रू होइए, वहां से डायरेक्ट ये लोग प्रश्न बनाते हैं। तो एक तो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि जो भी आप लिखेंगे आंसर वो डायरेक्ट होता है। जैसे अगर आपसे पूछा गया कि बताओ इरिगेशन के टाइप्स बताओ, या किसी पर्टिकुलर वीड के बारे में पूछ लिया, मतलब उसके मेथड पूछ लिया जो रिपीटेड से क्वेश्चन होते हैं, तो आप क्या करते हो, उसका डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो उसका फायदा क्या है कि आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है। जो पूछा है वो डायरेक्ट आंसर है उसका, और उसको मल्टीपल इंटरप्रिटेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो एक तो ये चीज है कि लिखेंगे तो नंबर आपको मिलेगा, इस पे थिंकर्स और ये सब का आपको टेंशन नहीं लेना है। तो एक तो आंसर डायरेक्ट होता है, टेक्निकल्स होता है, पीवाईक्यू से आप अपनी आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। प्रॉपर कंसेप्ट बिल्डिंग अगर हो गई है तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए आप बहुत हाई मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इसमें। दूसरा देखिए क्या है कि जैसे एग्रीकल्चर ऑप्शनल जो है वो लगभग 270 से 280 से इवन 300 प्लस मार्क्स भी बहुत लोगों ने स्कोर भी किया है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए आप मुझसे जुड़े भी। दूसरा देखिए, ये लेस क्राउडेड है। ठीक है, लेस क्राउडेड। मैं आपको बता देता हूं, मेरा ऑप्शनल सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर होगा और कहीं नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। लेस क्राउडेड ऑप्शन है। देखिए क्या होता है, कई बार हम ऐसे ऑप्शनल लेते हैं जहां पे 5000 लोग दे रहे हैं, 3000 लोग दे रहे हैं, अब उसमें हम एवरेज नंबर आते हैं तो आपका स्केल डाउन मार्क्स हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, बहुत कम लोग देते हैं। कम लोग देने से होता क्या है कि आप एवरेज भी स्कोर करते हैं तो आपका स्केल अप मार्क्स होता है ना। कम लोग देंगे तो आप बेटर उनके बीच में परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि सपोज करिए किसी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बट जरूर मतलब बहुत अच्छा उन्होंने प्रिपरेशन किया, लेकिन प्रीलिम्स ही नहीं निकला। तो प्रीलिम्स निकले और उसके बाद आप अच्छे भी हो तो चांसेस कम रहते हैं। इसलिए क्या है कि अगर आप एवरेज भी परफॉर्म करते हैं तो आप 250 तक रीच इसमें कर सकते हैं। तो एक ये बेनिफिट आपको है। दूसरा, ये जीएस पेपर 3 से जैसा मैंने आपको बताया ओवरलैपिंग है, इरिगेशन, एमएसपी, बायोटेक, फूड सिक्योरिटी जैसी चीजें हैं, तो जीएस पेपर 3 से ओवरलैपिंग काफी है। प्रीलिम्स में भी बहुत यूजफुल है। जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन आप देखेंगे 7 से 8 क्वेश्चन कई बार आते भी है, तो उनको आप कर सकते हैं। एनवायरमेंट के है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी स्कीम, साइंस बेस्ड क्वेश्चन है, उसको आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इरिगेशन, बायो फर्टिलाइजर, क्लाइमेट एग्रीकल्चर, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत आपके लिए यूजफुल होता है। क्वेश्चंस जैसा मैंने आपको बताया बहुत ही सिंपल और सिलेबस बेस्ड है, जैसे क्रॉपिंग सिस्टम, सॉइल फर्टिलिटी, इरिगेशन, सीड टेक्नोलॉजी, इस पर डायरेक्ट प्रश्न आपके रहते हैं। तो क्योंकि देखिए ऐसे प्रश्न है, सिलेबस आप गो थ्रू है, हर सिलेबस में लिखे हुए हर पार्ट में अगर आप 2 पेज के भी नोट्स बना लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आप उसको जाके वैसे ही लिख दीजिए, सिलेबस के बाहर ज्यादा कुछ नहीं आता। 8 में से 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं ऑप्शनल में। फिर देखिए, क्वेश्चन का रिपीटिशन बहुत अधिक हो, थीम्स बहुत अधिक रिपीट होती हैं। आप देखेंगे एक पर्टिकुलर थीम है वो हर साल ऑलमोस्ट आ रही है, अल्टरनेटिव साल में आ रही है। तो अगर आप 10 इयर्स 12 इयर्स के क्वेश्चन एक बार करके चले गए तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। एक तो ये है। पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत रिवार्डिंग है। सबसे ज्यादा अगर रिवार्डिंग पीवाईक्यू का है वो है एग्रीकल्चर। जैसा मैंने आपको बताया कि 10 से 12 साल के पेपर आप करके जाइए और फिर आप देखिए क्वेश्चन रिपीट होता है, आपको पता है कहां से कैसे क्वेश्चन आता है। तो ये चीज आपको बहुत एडवांटेज जो है दे देता है। तो ये ध्यान में रखना, एग्रीकल्चर ऑप्शनल कैन बी प्रिपेयर्ड स्मार्टली बाय एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज। बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब पेपर 1 पेपर 2 के क्वेश्चन आपने एक लिस्टिंग कर ली तो आप देखेंगे कि
ऐसे बहुत सारी थीम्स है जो अपने आप को रिपीट करती हैं। तो आपको पता है कि हाई प्रायोरिटी एरियाज़ है, इनको करके जाते हैं और आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। फिर देखिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी बहुत यूज़फुल है। ये एक है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए मैं एलिजिबल हूँ और मैं उसको भी टारगेट करूँ, तो फिर ऑफ कोर्स आप टारगेट कर सकते हैं, बहुत हाई एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर ऑप्शनल, एक बार आप सिविल सर्विस के लिए भी पढ़ रहे हो, सेम ऑप्शनल आप सेम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी कर रहे हैं, तो ये एडवांटेज आपको बहुत आपका दे देता है। राइटिंग स्ट्रक्चर में देखिए क्लियर है इसमें, मतलब ऐसा कोई आपको फ्लावरी भाषा और इधर उधर बहुत स्ट्रक्चरिंग करके नहीं लिखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपका आंसर लिखना है। तो एक तरीके से क्या है कि वेग आंसर नहीं है, डायरेक्ट पूछा है डायरेक्ट लिख देना। इरिगेशन क्या है उसके टाइप्स पूछा, वीड क्या है उसके बारे में पूछा, मेथड पूछा, या कोई भी ऐसा एनवायरमेंट से रिलेटेड इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में जो मॉड्यूल है एग्रीकल्चर का वहां से प्रश्न पूछा, कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आपको लिख देना है। जो डायरेक्ट आप लिखेंगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब वेग तरीका नहीं है इसमें कि कुछ भी अपने हिसाब से मन में आ रहा है लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट है। तो इसमें फायदा ये होता है कि आपने जो पूछा है लिख दिया तो अच्छे नंबर आएंगे। हाँ, नुकसान ये है कि अगर आपने आपको जो पूछा है आपने वो नहीं लिखा है और कुछ भी लिख दिया, वेग लिख दिया, तो फिर नंबर नहीं मिलता है। फिर देखिए डायग्राम अगर आप क्रिएट करते हैं तो यही जर्नी आपको 250 से 300 तक लेकर जाती है। जैसे कोई चीज़ है, जैसे आप जब मुझसे जुड़ेंगे एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए, तो उसमें मैं आई विल लेट यू नो, देखिए किस तरीके से आपको यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से आपको और अच्छा करना है। तो डायग्राम जैसे सॉइल प्रोफाइल, क्रॉप साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल, ब्रीडिंग मेथड, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, इनमें अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो बहुत ह्यूज एडवांटेज है। वो डायग्राम भी मेरे कोर्स में आपको मिलेगा। मेरे कोर्स जो है आपको जो है सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर होंगे, ये ध्यान में रखना है। और कहीं कोर्सेस नहीं है, और जगह जो भी है वो आपका रिकॉर्डेड है, तो वो आपके लिए आउटडेटेड होंगे। और कोई क्वेरी है तो 9057921649 इस नंबर पर आप मैसेज करिए, ठीक है। करंट अफेयर्स भी ऐड किया जाता है, वैसे भी आप पढ़ते हैं तो जो करंट अफेयर एग्रीकल्चर बेस्ड है उसको अपने ऑप्शनल में ऐड कर दीजिए। तो 27-28 के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो देखिए, एक तो जल्दी प्रिपरेशन आप करते हैं सितंबर तक, अगर हमने ऑप्शनल, जैसे मेरा जो टारगेट है कि मैं सितंबर में आपको ऑप्शनल कंप्लीट करा दूंगा, तो एक तो मल्टीपल रिवीजन आपके लिए पॉसिबल है, PYQs की प्रैक्टिस है, और आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट भी आप कर सकते हैं। तो आप मुझसे जुड़िए एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए। दूसरा देखिए, लेट मी शो यू कि नोट्स भी मैं आपको किस तरीके से, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द नोट्स ऑल्सो। हाई क्वालिटी जो है आपको नोट्स किस तरीके से मिलेंगे, तो आप देखिए इस तरीके के आपके, जैसे मैंने ये आपको GS पेपर, एग्रीकल्चर पेपर 2 के ये नोट्स, इस तरीके के नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये नोट्स हैं, आप देख सकते हैं, ये नोट्स है जो आपको एग्रीकल्चर ऑप्शनल के अंदर ये नोट्स आपको दिए जाएंगे। तो ये नोट्स आप गो थ्रू हो जाइए, बढ़िया तरीके से अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऐसे नोट्स पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा और आप अच्छा कर सकते हैं। तो अब क्या है कि आप आके जुड़िए। जुड़ना कहाँ है, जैसा मैंने आपको बताया, आपको सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करनी है, इसमें आपको क्लासेस मेरी मिलेंगी। 22 जून से क्लासेस चालू हैं, हिस्सा बनिए। कोई क्वेरी है मेल करिए, या फिर 9057921649 पर आप मैसेज करिए, ठीक है। आप इस नंबर पर मैसेज करिए, जो भी ऑफर होगा वो आपको बता दिया जाएगा। 100 लाइव क्लासेस हैं, बोथ पेपर 1 और 2 दोनों चीज़ों के लिए है। और जो भी आप जुड़ते हैं उसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, तो आपका टेस्ट पेपर रहेगा, उसका एवेल्युएशन है, सब कुछ इंक्लूडेड है। जरूर से जुड़े। एग्रीकल्चर ऑप्शनल आपको बहुत ह्यूज एडवांटेज प्रोवाइड करेगा अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। जैसे अगर आप को कुछ चीज़ें अगर आप समझना चाहें, लाइक फॉर एग्जांपल, अब जैसे आप कुछ चीज़ें समझना चाहें कि कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शनल का हम जब डिसीजन मेकिंग नहीं करते हैं तो उसमें एक बड़ा डिसएडवांटेज भी होता है। होता यह है कि हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, यही सब 4-5 सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं, ऑप्शनल पे ध्यान ही नहीं जाता है। और जब तक ध्यान जाता है ना, जब आपका प्रीलिम्स निकल जाता है और आप देखते हैं कि यार मेरा तो ऑप्शनल ही अच्छा तैयार नहीं है, या आपने ऑप्शनल के 2 मॉड्यूल्स हैं, 3 मॉड्यूल्स हैं, सिर्फ वही किया हुआ है। क्योंकि कई बड़े ऑप्शनल में बड़े टीचर जब पढ़ाते हैं, मतलब कई जगह जहाँ पे आप जुड़ते हैं वहाँ पे वो क्या करेंगे, 2 मॉड्यूल्स में बढ़िया है तो 2 मॉड्यूल पढ़ा के फिर वो छोड़ देता है, फिर किसी और टीचर से पढ़ाएंगे। यहाँ पे जब मैं एग्रीकल्चर आपको कराऊंगा, पहले मॉड्यूल से लेकर आखिरी मॉड्यूल तक आई विल टेक द क्लासेस, शेड्यूल आपके पास है, आपको पूरे मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ऑप्शनल जब आपका तैयार होता है, आपको पता है कि मेरे पास 500 पेज के नोट्स हैं, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर कंटेक्स्ट में आपको पता है मेरे 500 पेज के नोट्स हैं, 500 पेज के नोट्स हैं, मुझे इन नोट्स को पढ़ लेना है। नोट्स पढ़ने के बाद आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप कंटिन्यूसली इसको रिवाइज करिए, PYQs करिए और जम के आंसर लिखिए। ये है, तो इतना आपको करना पड़ता है। फिर क्या है, आप दूसरी चीज़ों पे समय दे सकते हैं। जैसे अगर आपका ऑप्शनल के नोट्स क्लियर है, आपको पता है मुझे कितना पढ़ना है, तो आप समय इथिक्स को दे सकते हैं, आप समय जो है ऐसे राइटिंग को दे सकते हैं, और GS पेपर 1, GS पेपर 2 ऐसे एरियाज में जहाँ जो स्टैटिक पार्ट है उस पर आप समय दे सकते हैं। ऐसे लेवल पे आप अच्छा समय जो है वो दे सकते हैं और समय देके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि लास्ट में जब ऑप्शनल नहीं होता है और आपका प्रीलिम्स निकल जाता है तो उसमें फिर बड़ा डिसएडवांटेज होता है, फिर पैनिक सा रहता है, फिर मतलब आउटपुट आपको नहीं मिल पाता है। तो ये पहले से ही करके रखिए और अभी ही करिए तो सबसे बेटर आपके लिए होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।